नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे और टॉपिक ये है भारत में मंदिर निर्माण की शैलियाँ। जी हाँ, भारत में मंदिर निर्माण की शैलियों को मात्र 5 मिनट में जान लेंगे और कभी भी आपका इस एरिया से आया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आप लोग अभी तक अगर लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया अनअकैडमी का तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और उस पर आपको स्पेशल क्लास और प्लस क्लास मिलेंगी जिसमें जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा वो मिलेगा और अनलिमिटेड क्लासेस मिलेंगी वहां पर। तो आज ही डाउनलोड करिए और इस लाइव क्लास का अनलिमिटेड लाइव क्लास के मजे लीजिए और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन जो आपको अनलिमिटेड क्लासेस देगा और वो भी सीक्वेंस में देगा, टॉपिक वाइज देगा। फिर मिल तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारत में मंदिर निर्माण की शैलियों को। देखो, भारत में मंदिर निर्माण की शैलियों से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कभी भी हम लोग कभी भी आ जाता है तो अक्सर गलत हो जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा मंदिरों की संख्या है और कौन सा मंदिर किस शैली का है ये हमें याद कैसे रहे। तो हम आपको ज्योग्राफी के माध्यम से इस चीज को बताने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में इस एरिया से क्वेश्चन आपका गलत ना हो और सिर्फ गिनती के 5 मिनट में आपको इस टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर यह देख लें कि मंदिर में का जो भारत में मंदिर की शैलियां पाई जाती हैं वो 3 पाई जाती हैं: नागर, बेसर और द्रविड़ शैली। अब ये कौन सी शैली से निर्मित कौन सा मंदिर है और कहां पाई जाती है ये आपको हम यहां पर मैप में बताएंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि जो नागर शैली है उसका जो विस्तार है वो हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच का है। द्रविड़ शैली कृष्णा नदी से लेकर कावेरी बल्कि कन्याकुमारी तक के बीच का जमीन पर पाया जाता है। बेसर का मतलब ये विंध्याचल और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र है। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले हम लोग नागर शैली। कौन सी? नागर शैली। देखो कहां पर मिलेगी नागर शैली। तो नागर शैली के अगर मंदिरों की बात करेंगे तो आप इन्हें ऐसे याद रखेंगे जैसे कि अगर आप कभी आपने ज्योग्राफी में हिमालय के फिगर को देखा हो तो हिमालय का फिगर कुछ हद तक ऐसा है, ऐसा, यानी ये काला वाला यूं ऐसे हिमालय है। और हिमालय के साथ साथ अगर विंध्याचल माउंटेन की बात करेंगे तो ये विंध्याचल ऐसा है। तो ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी यानी ये कौन सा है? ये हिमालय है। और ये क्या है? विंध्याचल। हिमालय और विंध्याचल के बीच का जो एरिया है यानी इस एरिया की अगर आप बात करें, इस एरिया में जितने भी मंदिर मिलेंगे चाहे वो किसी भी राज्य में हो और किसी भी देवी या देवता का हो, वो सभी मंदिर जो हैं वो आपके नागर शैली के बने होंगे। और नागर शैली नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन मंदिरों का निर्माण या जो है वो नगरों में होने के कारण यानी नगरों से इनकी शुरुआत हुई, इसीलिए इन्हें नागर शैली कहा जाता है। ये जितना भी हमने आपको ये लाल कलर से लाइनें खींच दी सब ये द्रविड़ नागर शैली है। अब एग्जाम्पल देखो, यहां जम्मू कश्मीर में चले जाइए वैष्णो देवी मंदिर, यहां राजस्थान चले जाइए पुष्कर मंदिर, यहां पर चले जाइए राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर, यहां गुजरात में आ जाइए सोमनाथ मंदिर, यहां मध्य प्रदेश में चले जाइए खजुराहो का मंदिर, यहां चले जाइए कामाख्या देवी मंदिर, यहां चले जाइए उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सब इसी शैली के बने हुए हैं। तो अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो खजुराहो का, दिलवाड़ा, सोमनाथ, जगन्नाथ, अक्षरधाम, पुष्कर, सूर्य मंदिर, ये सभी मंदिर जो हैं वो किसके हैं? नागर शैली के हैं। सबसे ज्यादा मंदिरों की संख्या भी नागर शैली के है। द्रविड़ शैली मुख्यतः दक्षिण भारत में पाई जाती है, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र में। यहां पर मैप में देखें, हमने आपको बार बार बताया था कि यहां से एक नदी बहती है और इस नदी को कहा जाता है क्या?
कृष्णा कहा जाता है। यहाँ से निकलती है महाबलेश्वर पहाड़ी से और ये आंध्रा तेलंगाना का बॉर्डर बनाती हुई ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। नदी का नाम कृष्णा, जगह का नाम जहां से निकल रही महाबलेश्वर, कहां पड़ती? महाराष्ट्र में। ये कौन सी नदी है? कृष्णा। ये नदी हुई कृष्णा। अब यहां तक ये वाला ये पोर्शन है कन्याकुमारी। अब इस वाले पूरे एरिया में, यानी अगर हम इसे यहां पर हाइलाइटर से शेड कर दें तो आपको और ज्यादा बेहतर हो सकता है, समझ में आ जाए। तो ये पूरा पोर्शन जिसे हम लोग यहाँ पर पीले कलर से ये शेडिंग कर रहे हैं, ये जहां जहां ये पीला कलर लगा है, जो भी इस एरिया में मंदिर मिलेगा वो सब आपका द्रविड़ शैली का होगा। यानी आपको ये मंदिर की लोकेशन पता होगी, तुरंत शैली याद आ जाएगी। यानी अगर आपको ये पूछ रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो आपको पता है तमिलनाडु में है, इसका मतलब दक्षिण में है कृष्णा नदी से। तो यहाँ पर शैली कौन सी होगी? शैली आपकी द्रविड़ होगी, इसके अलावा कोई हो नहीं सकती। और अभी आपको हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताते हैं। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु तंजौर में, महाबलीपुरम मंदिर द्रविड़ शैली, सबरीमाला द्रविड़ शैली, रामेश्वर द्रविड़ शैली, मीनाक्षी देवी द्रविड़ शैली, तिरुपति बालाजी द्रविड़ शैली। अब ये शैलियों के डिजाइन है। ये अगर आप लोकेशन के आधार पर देखें, उत्तर भारत में, ये मध्य भारत में और ये दक्षिण भारत में। अब यहां पर बात करते हैं बेसर शैली की। तो जैसा हमने अभी आपको बताया था, ये है आपकी कृष्णा नदी, सॉरी ये आपकी कृष्णा नदी है जिसको हम लोग यहां पर बना रहे हैं। ये देखो, ये कृष्णा नदी दिख रही है आपकी, ये कृष्णा नदी है और ये विंध्याचल का एरिया था। तो विंध्याचल ये हुआ आपका और ये हुआ आपका कृष्णा नदी, और इनके बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है बेसर शैली। और बेसर शैली के मंदिर भारत में सबसे कम संख्या में है। इसमें आदि विशेषता द्रविड़ की दिखाई देगी, आदि नागर की दिखाई देगी। तो ये कुछ आपका मोटा मोटा मंदिरों की शैलियों का ये एक याद रखने का तरीका था ज्योग्राफी के माध्यम से, मैपिंग के जरिए। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ किसी नए वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इतना शेयर करिए कि घूम के हमारे तक आ जाए, तब हम जानेंगे आपको ये जानकारी अच्छी लगी। धन्यवाद।